हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेस। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए सीरीज को। इसमें आज की क्लास में देखेंगे पी या फिर भौतिक राशि फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे ईयर में मैंने जितना भी एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा जाता है। ये आपको 3 उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग आंसर लिखने के लिए होता है, उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। कितना? 6 नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो में देखेंगे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों को डिफिनेशन देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे और इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए कैसा वीडियो है और कैसा दिख रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम से पहले तो जानना है इसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाह होने के बीच में कोई रुकावट आ जाता है। ठीक है, कोई रुकावट आ जाता है, तो उसी रुकावट को यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिरोध बोलते हैं। किसको? प्रतिरोध। और उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। ठीक है, आर से। इसका ये साइन मतलब आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो हम बताए हैं, ओम का नियम। ठीक है, तो प्रतिरोध का ये साइन मतलब ओम होता है। ठीक है, इसमें ओम का नियम भी लागू होगा। चलिए तो देखते हैं, पहले डिफिनेशन इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है हर एक दूसरे प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में कनेक्ट होता है, उसी को समांतर क्रम संयोजन करते हैं। उसको क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में देख लीजिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें हर एक प्रतिरोध में धारा जो होता है वो समान होता है, धारा समान होता है, और विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग होता है। और प्रतिरोध कैसा, धारा कैसा होता है? समान होता है सभी प्रतिरोध में। मान चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कहता है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध से पहले सिरे जोड़ा जाता है। यानी कि देखिएगा, यानी कि मान लीजिए ये पहला है, क्या है? ये प्रतिरोध कैसा है? पहला प्रतिरोध है R1 है, ये प्रतिरोध होगा R2, और ये प्रतिरोध होगा R3। क्लियर है? R1 R2 R3। तो डिफिनेशन में बोल रहा था, परिभाषा में बोल रहा था क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का कौन सा? दूसरा सिरा, यानी पहला का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा। देखिए इस प्रतिरोध R1 के लिए दूसरा सिरा होगा, जबकि R2 के लिए पहला सिरा होगा। ठीक है, इसी प्रकार होता है R2 के लिए ये पहला सिरा होगा, R3 के लिए दूसरा सिरा होगा। तो ये सबको आपस में जोड़ते हैं, उसी को क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक समान धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध में क्या समान होता है? तो विद्युत धारा समान होता है। और कहेगा क्या अलग अलग होता है? तो विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट वही लिखना है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध में असमान विभवांतर होता है। विभवांतर अलग अलग होगा। मान लिया जाए अगर यहाँ V वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से अगर करंट निकला I, क्या निकला? I, तो ये सभी में I जाएगा। क्या? सभी प्रतिरोध में क्या जाएगा? I ट्रांसफर होगा, I जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा I। ठीक है, लेकिन वहीं पे बोल रहा है दूसरा में, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में असमान विभवांतर होता है। क्या होता है? असमान विभवांतर, यानी R1 के लिए क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा, R3 के लिए V3 हो जाएगा। ये सभी जोड़ के फिर आ जाएगा क्या? V आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा से लिखे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनता है, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं क्या इसका डेरिवेशन, क्या देखते हैं? डेरिवेशन इसका मतलब आप लोग पढ़े हैं ना कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट R8 तक। ठीक है,
इंटर। तो ये मतलब आप लोगों को सिद्ध करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा कि माना कि क्या, माना कि क्या है, चित्र में दिया गया, माना कि R1 R2 R3 एक श्रेणी R3 प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में संयोजित, कैसा है, संयोजित है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि R1 R2 R3 प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है, ठीक है। और इसमें और लिखेगा, और इसमें कौन कौन थे, तो V1 V2 V3 क्रमशः यानी कि R1 के लिए क्या है, V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 क्रमशः प्रवाहित हो रही है, और सभी प्रतिरोध के लिए क्या, सभी प्रतिरोध के लिए एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो आपने से लिखना होगा, ठीक है, कि माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उसमें क्या होता है, V1 V2 V3 क्रमशः प्रवाहित हो रही है, ठीक है, सभी में। और क्या है, प्रतिरोध के लिए सभी प्रतिरोध के लिए एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, बताइए। अब क्या करेंगे, यानी सभी में देखिए यहाँ पे भी क्या V1 V2 और V3 प्रवाहित हो रही है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं V बराबर टोटल V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर, आप देखते हैं ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखिए, और V बराबर क्या होता है, I R1 हो जाएगा प्लस I R2 प्लस I R3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब बोलिएगा सर अरे यहाँ सभी में I कॉमन लिख दिए हैं, तो हाँ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, सभी में I ही प्रवाहित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे I लिखते हैं। कि कौन सा नियम से लिखे हैं, तो हम जानते हैं कि ओम के नियम क्या होता है, ओम के नियम क्या होता है जी, V बराबर I R1, V बराबर I R, ओम के नियम से जानते हैं V बराबर I, इसलिए V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2 और V3 की जगह I R3 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि सभी प्रतिरोध के लिए सभी प्रतिरोध को एक प्रतिरोध बना देते हैं, ठीक है, सभी प्रतिरोध को क्या बना देते हैं, एक प्रतिरोध बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए स्विच। अब यहाँ से एक प्रतिरोध बना देते हैं, यानी समतुल्य प्रतिरोध बना दिए, इसको लिखते हैं R इक्विवेलेंट लिखते हैं, सभी को जोड़ के एक छोटा सा माने कि सभी को कनेक्ट करके R इक्विवेलेंट बना दिए, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख दिए, यानी कि R1 जोड़ दिए, R2 जोड़ दिए, R3 जोड़ के एक बड़ा बना दिए, क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, V की जगह उसके लिए इस फिगर के लिए क्या लिख सकते हैं, V बराबर यहाँ से लिख सकते हैं I into R, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, I से I आपका काट जाता है। अच्छा यहाँ पे लिखा था ये R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब क्या हुआ कि R इक्विवेलेंट की जगह क्या हो गया, R इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे। अब आप लोग बोलिएगा सर
यहाँ तक ये नियम 3 प्रतिरोध के लिए वैलिड है या 2 प्रतिरोध के लिए वैलिड है? तो नहीं, ये प्रतिरोध जितना हो सके उतना आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी 1 तक के लिए वैलिड है। इसलिए हम एक जनरल टर्म लिखेंगे समतुल प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 करके कहां तक कर देंगे? RN तक कर देंगे, RN तक करेंगे। हमको यही तो लाना था, हमको क्या लाना था? यही तो लाना था हम लोग को, यही तो सिद्ध करना था। तो आप लोग अब बताइए कि यहाँ तक करने में कोई परेशानी हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आप लोग समझ गए, तो समझिए कि काम खत्म कर दिए। तो यहाँ तक था, तो ये क्या था? समान श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार है क्या? समांतर क्रम संयोजन। तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में समांतर क्रम रखते हैं, सॉरी श्रेणी क्रम रखते हैं। अगला वीडियो में हम देंगे आप लोग को श्रेणी क्रम, जो कि सेम टू सेम होगा, ठीक है। उसमें खाली ये दोनों में अलग अलग होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे प्रतिरोध वाले की वो समांतर क्रम संयोजन, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लाएंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आप लोग को ये डेरिवेशन। आप लोग चाहे तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा समांतर क्रम संयोजन के साथ। और आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और फीडबैक दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।